बोधगम्यता, बोधगम्यता, काबिल फहम यानी समझने के काबिल, ठीक है, बोधगम्यता। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कंप्रहेंसिबिलिटी। क्या होगा? कंप्रहेंसिबिलिटी। अब देखिए हिंदी वाक्य, पाठ की बोधगम्यता शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। पाठ की बोधगम्यता मतलब सबक की काबिल फहम होना, सबक का काबिल फहम होना या सबक की काबिल फहम होना शिक्षकों के लिए, असातिज़ा के लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असजद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। सहायक उर्दू अनुवादक हिंदी उर्दू शब्दकोश सीरीज़ में आज का ये हमारा 20वां क्लास है। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी आप ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारे वीडियोस को अपने मुतालिकीन से, जानने वालों से भी शेयर कर दिया कीजिएगा ताकि उसको भी इन वीडियोस से फ़ायदा मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 281वां शब्द है आत्मसंयम। क्या है? आत्मसंयम। आत्मसंयम उर्दू में क्या होगा? आत्मसंयम का खुद पर काबू। आत्मसंयम खुद पर काबू, ठीक है। सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ रेस्ट्रेंट। देखिए इंग्लिश में क्या होगा? सेल्फ रेस्ट्रेंट। आत्मसंयम खुद पर काबू पाना, ठीक है। अब हम हिंदी में इसका जो है वो अनुवाद करते हैं या हिंदी में वाक्य बनाते हैं। क्या हो जाएगा? आत्मसंयम से मन की शांति बनी रहती है। आत्मसंयम मतलब खुद पर काबू पाने से, ठीक है। अब देखिए उर्दू में क्या हो जाएगा? खुद पर काबू रखने से दिल को सुकून मिलता है। आत्मसंयम से मतलब खुद पर काबू रखने से, ठीक है, मन की शांति बनी रहती है। मन की शांति मतलब दिल को सुकून, ठीक है, बनी रहती है, मिलता है। देखिए हिंदी से जब हम उर्दू अनुवाद करेंगे तो शब्द ब शब्द नहीं करेंगे, बस हमें यह ख्याल रखना है कि जुमला, जो असल जुमला है उसका असल मफहूम आ जाए, मफहूम आ जाए, जो असल मफहूम है वो टूटने ना पाए, वो बरकरार रहे, बस। आत्मसंयम से मन की शांति बनी रहती है। उर्दू में क्या होगा? खुद पर काबू रखने से दिल को सुकून मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 282 शब्द में क्या है? उदारता। क्या है? उदारता। उदारता उर्दू में हो जाएगा सखावत, है ना। हम कहते हैं कि भाई फुला आदमी बहुत ही सखी दिल है ना, उसके अंदर बहुत ही सखावत है, सखावत कूट कूट के भरा हुआ है। तो उदारता हिंदी में क्या हो जाएगा? उदारता, सखावत। जेनरोसिटी इंग्लिश में जेनरोसिटी। अब देखिए हिंदी में वाक्य क्या होगा? उदारता समाज को जोड़ने का कार्य करती है। समाज, मुआशरा। उदारता सखावत समाज को, मुआशरे को जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का काम करती है, ठीक है। कार्य मीन से काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 283वां शब्द क्या है हमारा? लगन। लगन मतलब मेहनत, लगन मेहनत। डिलीजेंस इंग्लिश में क्या होगा? डिलीजेंस। अब देखिए हिंदी वाक्य क्या होगा? लगन से किया गया कार्य सफल होता है। लगन से मतलब मेहनत से, मशक्कत से, है ना। लगन से किया गया कार्य सफल होता है, मेहनत से किया गया काम कामयाब होता है। कार्य, काम, सफल, कामयाब, ठीक है। लगन से किया गया कार्य सफल होता है मतलब मेहनत से किया गया काम कामयाब होता है। अगला शब्द देखते हैं। 284वां शब्द क्या है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंग्लिश में सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास, खुद के अंदर, आदमी के अंदर आत्मविश्वास होनी चाहिए, मतलब खुद एतमादी होनी चाहिए, है ना। जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तो आदमी कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाएगा। अब देखिए हिंदी वाक्य, आत्मविश्वास से व्यक्ति हर चुनौती से लड़ सकता है। बिल्कुल, आत्मविश्वास से व्यक्ति हर चुनौती से लड़ सकता है। अगर आदमी को कोई बीमारी हो जाए और वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा हुआ हो कि मैं इस बीमारी को हरा दूंगा, तो वो हरा देगा। खुद एतमादी होनी चाहिए।
ठीक है। खुद एतमादी से इंसान हर चैलेंज से लड़ सकता है। आत्मविश्वास से व्यक्ति, व्यक्ति मीन से इंसान, व्यक्ति इंसान। चुनौती चैलेंज, चुनौती चैलेंज। देखिए आत्मविश्वास से व्यक्ति, ठीक है, खुद एतमादी से इंसान हर चुनौती से लड़ सकता है, हर चैलेंज से लड़ सकता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। 285वां शब्द है यथार्थवाद। क्या है? यथार्थवाद, हकीकत पसंदी। ये तमाम शब्द जो मैं लाता हूं आपके लिए मुंतखब करके, चुन चुन करके ला रहा हूं, काफ़ी अहमियत का हामिल है। आप इन शब्दों को जो है वो अपने पास इन PDF को महफूज रखिएगा। आपको मालूम ही है मैं अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप जो ऑफिशियल हमारा ग्रुप है उस पर तमाम क्लासेस का PDF डाल देता हूं अगले दिन या दूसरे दिन, ठीक है। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यथार्थवाद, हकीकत पसंदी। रियलिज्म, इंग्लिश में रियलिज्म। अब हिंदी अनुवाद देखते हैं। यथार्थवाद से जीवन की समस्याओं का हल निकलता है। मतलब हकीकत पसंदी से, आदमी को हकीकत पसंदी से ही काम लेना चाहिए, ठीक है। जालसाजी से, झूठो फरेब से काम नहीं लेना चाहिए। तो हकीकत पसंदी से जिंदगी के मसाइल का हल निकलता है। बिल्कुल, जो चीज़ है जो हकीकत पर मबनी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। हकीकत पसंदी से मतलब यथार्थवाद से जीवन की समस्याओं का, जिंदगी के मसाइल का। देखिए जीवन, जिंदगी, समस्याओं, मसाइल। सिर्फ समस्या होता तो मसाला होता, समस्याओं मसाइल जमा, मसाइल का हल निकलता है, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। 286वां शब्द क्या है हमारा? साहस। साहस मीन से क्या होगा? हौसला, उर्दू में हौसला। करेज, इंग्लिश में करेज, करेज, ठीक है। देखिए साहस से हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। साहस से मतलब हौसले से, विपरीत परिस्थिति का मतलब क्या होगा? विपरीत परिस्थिति मतलब जो आपके मुखालिफ हालात हों, ठीक है, जो आपके हालात के बिल्कुल मुखालिफ हों। विपरीत परिस्थितियों का यानी मुश्किल हालात, उर्दू में इसका हम कर लेते हैं सीधा साधा, मुश्किल हालात का सामना करते हैं, ठीक है। साहस से हम विपरीत परिस्थितियों का मतलब हौसले से हम मुश्किल हालात का, ठीक है, सामना करते हैं, बिल्कुल। अगला शब्द देखते हैं। 287वां शब्द क्या है? विवेकशीलता। विवेकशीलता हिंदी में, उर्दू में क्या होगा? फहमो फरासत, फहमो फरासत, विवेकशीलता। जी, कहते हैं कि आदमी को विवेक से काम लेना चाहिए, विवेकशीलता से काम लेनी चाहिए, मतलब फहमो फरासत से, ठीक है। विजडम, इंग्लिश में क्या होगा? विजडम। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। विवेकशीलता से ही उचित निर्णय लिया जा सकता है। विवेकशीलता से ही मतलब फहमो फरासत से ही उचित निर्णय, दुरुस्त फैसला, उचित फैसला, मुनासिब फैसला या दुरुस्त फैसला, दोनों आप कर सकते हैं, दुरुस्त या मुनासिब, लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। 288 में है सहयोग। इससे पहले भी मैं इसे पढ़ा चुका हूं। सहयोग मतलब ताउन, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखिए हिंदी अनुवाद। सभी का सहयोग सफलता की कुंजी है। माँ का, भाई का, बहन का, ठीक है, अजीज व अकारिब का, सभी का सहयोग, सब का ताउन, सभी का, उर्दू में क्या होगा इसका अनुवाद? सभी का सहयोग मतलब सब का ताउन, ठीक है। सफलता की कुंजी है, कामयाबी की कुंजी है। कुंजी चाबी, ठीक है, सफलता, कामयाबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 289वां शब्द है संकल्प। क्या है? संकल्प, आज़्म। हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त में भी अपने मुल्क के तय वफादारी का संकल्प लेते हैं, है ना। संकल्प, आज़्म, पूरा आज़्म होना, ठीक है, संकल्प लेना, संकल्प उठाना।
अब ये इंग्लिश में क्या हो जाएगा? रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, संकल्प, रेजोल्यूशन, आज़्म। अब देखिए हिंदी अनुवाद, हिंदी वाक्य, संकल्प से ही महान कार्य पूरे होते हैं। संकल्प से ही मतलब अज़्म से ही, ठीक है। महान कार्य यानी बड़े काम, महान, महान मीन से बड़ा, महान कार्य बड़े काम पूरे होते हैं, मुकम्मल होते हैं। देखिए अब उर्दू में तर्जमा क्या हो जाएगा? अज़्म से ही बड़े काम मुकम्मल होते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं। 290वां शब्द क्या है? 290 में आलोचनात्मक। देखिए आलोचना में से तनकीद होती है। क्या? आलोचना, तनकीद, आलोचनात्मक, तनकीदी, ठीक है। क्रिटिकल, क्या हो गया? क्रिटिकल। देखिए जब किसी आदमी पे आप तनकीद करें तो वो आदमी और भी निखर जाता है, ठीक है। तो तनकीद होनी चाहिए, तनकीद, क्रिटिकल, आलोचनात्मक। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल, आलोचनात्मक दृष्टिकोण मतलब तनकीदी नजरिया, ठीक है, तनकीदी नुक्ता नजर, आप ये भी कह सकते हैं। ज्ञान बढ़ता है, आलोचनात्मक तनकीदी दृष्टिकोण नुक्ता नजर से ज्ञान बढ़ता है, मतलब इल्म में इजाफा होता है। तो उर्दू अनुवाद क्या होगा? आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ज्ञान बढ़ता है, तनकीदी नुक्ता नजर से इल्म में इजाफा होता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। 291वां शब्द क्या है? समावेशिता। समावेशिता, हम समावेशी अक्सर सुना करते हैं, है ना, कि समावेशी शिक्षा होनी चाहिए स्कूल में, कॉलेजेस में, मदारिस में, मकातिब में। समावेशी मतलब जिसमें सब कुछ आ सके, सब के लिए जो हो, ठीक है, सबकी शमूलियत हो उसमें। अब देखिए इंक्लूसिवनेस, क्या है? इंक्लूसिवनेस इंग्लिश में होगा, ठीक है। इंक्लूसिव, इंक्लूसिवनेस, शमूलियत। उर्दू में समावेशिता, उर्दू में शमूलियत, हिंदी में इंक्लूसिवनेस। अब देखिए हिंदी वाक्य, समावेशिता से समाज में यकता आती है। समावेशिता से समाज में यकता आती है, मतलब शमूलियत से समाज में, मुआशरे में यकता आती है, इत्तिहाद पैदा होता है। इत्तिहाद आती है हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जुमले में खूबसूरती भी होनी चाहिए, वरना फिर वो जो है आपका नंबर कट जाएगा अगर जुमले में खूबसूरती नहीं होगी तो इसे आप याद रखेंगे तर्जमानीगारी में। आप हिंदी से उर्दू करें या उर्दू से हिंदी करें, दोनों में। शमूलियत से मुआशरे में इत्तिहाद पैदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या है हमारा? 292 में है विनम्रता, है ना। आप किसी से बात करें तो आप में विनम्रता होनी चाहिए। छोटे से बात करें, बड़े से बात करें, किसी से भी बात करें, विनम्रता, इनकिसारी, ठीक है, आजिज़ी, इनकिसारी। ह्यूमिलिटी, क्या है इंग्लिश में? ह्यूमिलिटी। अब देखिए हिंदी में वाक्य क्या होगा? विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। विनम्रता, ऐसा नहीं है कि हम इनकिसारी से अगर किसी के सामने पेश आते हैं तो हम जो है उससे कमतर हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। चलिए विनम्रता मनुष्य को, मतलब इनकिसारी इंसान को, मनुष्य आदमी, इंसान, इंसान को महान बनाती है, अजीम बनाती है, ठीक है ना। इनकिसारी इंसान को अजीम बनाती है, या इनकिसारी से इंसान बड़ा होता है, दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन सही होगा कि इनकिसारी इंसान को अजीम बनाती है। ये थोड़ा खूबसूरत भी हो रहा है जुमला। चलिए आगे देखते हैं। 293 में क्या है? दक्षता। दक्षता, देखिए नियोजित जो भी शिक्षक हैं बिहार में, उन्होंने दक्षता इम्तिहान दिया था, दक्षता परीक्षा दिया था 2010 में, फिर 13 में, फिर 15-16, वो लगातार मतलब हुआ है उसके बाद से। तो दक्षता मतलब काबिलियत, दक्षता महारत, काबिलियत। उर्दू में क्या हो जाएगा? महारत, दक्षता या फिर काबिलियत। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंग्लिश में एफिशिएंसी। अब देखिए दक्षता से समय और संसाधनों की बचत होती है। दक्षता से समय मतलब महारत से वक्त, संसाधनों वसाइल, संसाधन
संसाधन वसायल, संसाधनों वसायल, वसायल की बचत होती है। संसाधन वसीला, संसाधनों वसायल, ठीक है, की बचत होती है। देखिए महारत से, दक्षता से, महारत से वक्त और वसाइल की बचत होती है, संसाधनों की बचत होती है, ठीक है, किससे? दक्षता से, समय की भी और संसाधनों की भी। चलिए अगला शब्द देखते हैं, कर्मठता। 294 में क्या है? कर्मठता मतलब लगन, कर्मठता लगन। हार्ड वर्क, क्या है? हार्ड वर्क। कर्मठता से बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। कर्मठता से, लगन से, कोई भी आप काम करें लगन से करें, आप तैयारी करें तो लगन से करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाइएगा। अगर आप जो है वो ऊपर दिल से कीजिएगा, ऊपरी दिल से, मन से नहीं कीजिएगा, लगन से आप मेहनत नहीं कीजिएगा, तो फिर आप इम्तिहान में, किसी भी इम्तिहान में आप पास नहीं कर पाएंगे। कर्मठता से बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं, मतलब लगन से बड़ी कामयाबियां हासिल होती है। आप अपना लक्ष्य बना लें, एक हदफ सेट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 295 आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, खुद शनासी। आत्मज्ञान मतलब खुद शनासी, आदमी अपने आप को पहचान ले, ठीक है, अपने अंदर की चीजों को झांक कर देख ले। खुद शनासी, खुद को पहचान ले कि उसके अंदर क्या क्या गुण हैं। सेल्फ नॉलेज, क्या है? सेल्फ नॉलेज, अपने बारे में जानना। आत्मज्ञान, खुद शनासी। आत्मज्ञान से आत्म विकास संभव होता है। खुद शनासी से, खुद शनासी से खुद की तरक्की मुमकिन होती है। खुद शनासी से खुद की तरक्की मुमकिन होती है। आत्मज्ञान से आत्म विकास संभव होता है। देखिए संभव, मुमकिन, ठीक है, संभव मुमकिन। आत्म विकास, खुद की तरक्की, ठीक है। आत्म विकास मतलब विकास में से आप जानते ही हैं, तरक्की, आत्म में से खुद, आत्म विकास, खुद की तरक्की, खुद शनासी, आत्मज्ञान। चलिए अगला शब्द देखते हैं। 296 में क्या है? आदान प्रदान। देखिए हम अपने इल्म का, अपने ज्ञान का अक्सर आदान प्रदान करते हैं। जब हम ये सबक ले रहे हैं, हम आपके सामने ये सबक ले रहे हैं, तो हम जो है अपने इल्म का, अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। आप भी कमेंट में कीजिए, बताइएगा अगर हमसे कुछ गलती हो तो ये आदान प्रदान हुआ। हम आपको कुछ बताएं, आप हमें कुछ बताइएगा, ठीक है। आदान प्रदान, तबादला, आदान प्रदान करना, तबादला ख्याल करना, ठीक है, तबादला। अदला बदली, एक्सचेंज, क्या हुआ? एक्सचेंज। जैसे हम 10 रुपए का नोट दे रहे हैं और आपसे 10 का सिक्का ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। या फिर 10 का नोट दे रहे हैं, आपसे उसके एवज में, उसके बदले में 1 किलो चावल ले रहे हैं या गेहूं ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। ख्यालात का तबादला जरूरी है। ख्यालात का तबादला जरूरी है। हम अपने ख्यालात का तबादला जब तक आपसे नहीं करेंगे, तो आप अपने ख्यालात का तबादला हमसे कैसे कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं। 297 में क्या है? प्रेरक। प्रेरक, मुतासिर कुन। प्रेरणा, तरगीब, याद रखिएगा। प्रेरणा हमने इससे पिछले वाले वीडियोस में पढ़ा दिया है। प्रेरणा मीन से तरगीब, और यहां प्रेरक, ठीक है। मुतासिर कुन, मोटिवेशनल, ठीक है, इंग्लिश में मोटिवेशनल। अब देखिए उनका भाषण अत्यंत प्रेरक था। किसका? तो उनका भाषण अत्यंत प्रेरक था। उनकी तकरीर निहायत मुतासिर कुन थी। अत्यंत बहुत ज्यादा, निहायत ही, अत्यंत का क्या होगा? निहायत ही, बहुत ज्यादा। भाषण, तकरीर, स्पीच, ठीक है, प्रेरक था, मुतासिर कुन थी, प्रेरणादायक, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। बोधगम्यता। बोधगम्यता, काबिल फहम, यानी समझने के काबिल, ठीक है, बोधगम्यता। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कंप्रहेंसिबिलिटी। क्या होगा? कंप्रहेंसिबिलिटी। अब देखिए हिंदी वाक्य, पाठ की बोधगम्यता शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है।
पाठ की बोधगम्यता मतलब सबक की काबिल फ़हम होना, सबक का काबिल फ़हम होना या सबक की काबिल फ़हम होना शिक्षकों के लिए, असातिज़ा के लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। ठीक है, यानी सबक इस तरह से जो है वो बच्चों को दिया जाए कि वो काबिल फ़हम हो, आप भी समझें, बच्चे भी समझ पाए, दोनों के लिए ज़रूरी है। सबक की काबिल फ़हम होना असातिज़ा के लिए ज़रूरी है। बहुत हार्ड, बहुत मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल ना हो, पढ़ाने का अंदाज आपका आसान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या है? पारदर्शिता। क्या है? पारदर्शिता, शफ़ाफ़ियत। ठीक है, आप लीडर हैं या किसी संगठन तंजीम का सेक्रेटरी है, अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, खजांची हैं, तो आपके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, शफ़ाफ़ियत होनी चाहिए, खुर्द-बुर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, शफ़ाफ़ियत, पारदर्शिता। शासन में पारदर्शिता लोकतंत्र की नींव है। कोई भी शासक हो, कोई भी राजा हो, कोई भी हुक्मरान हो, ठीक है, कोई भी वजीर आजम हो या वजीर आला हो, उसके अंदर शफ़ाफ़ियत होनी चाहिए। और ये जमहूरियत की बुनियाद भी है। हुकूमत में शफ़ाफ़ियत मतलब शासन में पारदर्शिता, लोकतंत्र की, लोकतंत्र में से क्या होगा? जमहूरियत, लोकतंत्र जमहूरियत की नींव है, मतलब बुनियाद है। अब देखिए, शासन में पारदर्शिता लोकतंत्र की नींव है, हुकूमत में शफ़ाफ़ियत जमहूरियत की बुनियाद है। चलिए अगला शब्द देखते हैं और शायद आखिरी शब्द भी, समर्पित। 300वां शब्द। देखिए आज हमारा 300वां शब्द मुकम्मल हो जाएगा। समर्पित, 300वां शब्द क्या है? समर्पित, पुरआज़्म। ठीक है, समर्पित होना, पुरआज़्म होना। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड या फिर डेडिकेटेड। ठीक है, समर्पित, पुरआज़्म, डेडिकेटेड। हिंदी वाक्य, समर्पित कर्मचारी संस्था की ताकत होती है। समर्पित कर्मचारी, समर्पित कर्मचारी यानी पुरआज़्म मुलाजिमीन, संस्था की, इदारे की, तंजीम की, संगठन की ताकत होते हैं, इदारे की ताकत होते हैं। अब देखिए, पुरआज़्म मुलाजिमीन इदारे की ताकत होते हैं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे फिर वही गुजारिश कि आप इस वीडियो को अपने मुताल्लिक़ीन से, जानने वालों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।